हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में जो है हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और जो है ब्रेसलेट की बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं, जो भी ब्रेसलेट आपको चाहिए। मनी ब्रेसलेट अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी नहीं आएगा मनी ब्रेसलेट, क्योंकि कोरोना टाइम है फिर तो थोड़ा सा लेट होगा। ठीक है, मनी ब्रेसलेट के लिए। तो आपको लव ब्रेसलेट चाहिए, कैरियर के लिए चाहिए, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद से हम ये रीडिंग देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। ओके, हो गया। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचने वाले हैं। ज़्यादा इनका फोकस जो है ना पैसे के ऊपर रहता है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन का साइन। ऐसा लगता है जैसे कि अधिकतम टाइम जो है ये पर्सन अपने पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचते रहते हैं। या फिर एक बिजनेसमैन होंगे तो पैसे कैसे बनाएं, कहाँ से पैसे आएंगे, किस तरीके से पैसे आएंगे, किस वे में आए। ठीक है, ये पर्सन ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक, ज़्यादातर उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है, ऐसा ये पर्सन की थिंकिंग है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर जितना दिया जाए उतना मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, रिस्क जो होता है ना कि रिस्क लेकर के और अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, अपनी फैमिली से बात करना और आपके लिए स्टैंड लेना, तो वो इस पर्सन के अंदर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ये पर्सन ज़्यादातर जो है सोचते रहते हैं कि क्या ये फ्रूटफुल है, ये रिलेशनशिप भी है तो मेरे लिए फ्रूटफुल है भी कि नहीं है। ठीक, तो ज़्यादातर जो है ये पर्सन अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से कि इस पर्सन का नेचर यही होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स में क्या है। कार्ड्स किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड, द फर्टिलिटी है, रिबर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील एंड है मेरे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। साइन स्पेशली बता दूं आपके लिए तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे साइन है मेरे पास। ठीक है, तो देखो ऐसे तो ये ऑल साइंस के लिए है रीडिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ज़्यादातर फोकस रहते हैं साइन पे ही, मेरा साइन होगा तो ही हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा सोच करके रीडिंग मत देखो वरना रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। देखो ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिलीव, ऐसा इनका रहता होगा बिहेवियर कि पल भर में बहुत ज़्यादा प्यार और पल भर में एकदम इनका माइंड चेंज है ना।
जैसे कि काफ़ी मतलबी टाइप जो है ये पर्सन आपके साथ बिहेवियर करते होंगे, काफ़ी कोल्ड सा बिहेवियर होगा इनका, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, उतना ज़्यादा जो होता है ना कि कोई कोई पर्सन होते हैं जो कि बहुत रोमांटिक होते हैं और रोमांटिक वे में आपको प्रपोज़ देना या कहते हैं प्रपोज़ करना, या फिर कहें तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग करके ट्रिप पे ले जाना, तो कहीं कुछ मतलब बहुत ही अच्छा खासा जो लोग बहुत रोमांटिक तरीके से प्रपोज़ल वगैरह देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं है इस पर्सन का। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं आपके साथ, और आप बात करने की कोशिश भी करते होगे ना, तो ये पर्सन उतना ज़्यादा भाव नहीं देते होंगे आपको, हल्के में बहुत ज़्यादा लेते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है, लाइट ली आपकी किसी भी बात को लेते हैं, और उतना ज़्यादा जो है ना ये पर्सन उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इस बिहेवियर की वजह से, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा क्या रहता है, मैंने पहले भी कहा कि इनका सबसे ज़्यादा रहता है अपने पैसे के ऊपर फोकस करना, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना। तो देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन ज़्यादा टाइम अपना, ठीक है, रिलेशनशिप पे फोकस ना करके, उसमें अपना टाइम बर्बाद ना करके ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों ना ऐसे जगह अपना समय या फिर अपना दिमाग यूज़ करूँ जहाँ से कुछ आए, ठीक है, मनी आए, ठीक है। तो यहाँ पे मनी 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 माइंडेड है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है सबसे पहले मुझे ऐसी एनर्जी में दिखते हैं जैसे होता है ना कि दिन भर का दिन तो चला गया, ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग करने में, लेकिन रात का जो टाइम है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए होती हैं, ठीक है। रात के समय में ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, रात के बारे में जो है मैं कह सकती हूँ कि इनका 50% जो है आपके हक में जाता है, यानी कि आपके बारे में सोचने में जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इनका तो दिन भर पूरा ऑफिस के काम और ये वो करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन नाइट के टाइम में जब भी ये पर्सन शांत बैठते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा आपको मिस करना, और एक होता है ना कि जैसे कि आपकी पिक्स देख लेना कभी, और आपके बारे में सोच लेना, और आप कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो और कितना ज़्यादा इनका साथ देते हो, इसके बारे में जो है ये पर्सन की थिंकिंग रहती है, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप पे तो ठीक है वर्क करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो है ज़्यादा टाइम मैं देख रही हूँ कि इनका यही रहता है कि यूनिवर्स चाहेगी तो होगा, ठीक है, यूनिवर्स चाहेगी तो हमारा रिलेशनशिप बनेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देना, यूनिवर्स के ऊपर सब चीज़ बोल देना कि हाँ ये मेरा कर्मा है, या फिर जो भी है तुम देख लो, ठीक है, तुम देखो तुम्हारा जो भी है, ठीक है, यानी कि अपने ईश्वर के ऊपर जो है ये पर्सन छोड़ देते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जानते हैं कि आपका और इनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, चाहे कार्मिक कनेक्शन हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डूबना नहीं चाहते हैं ये पर्सन, ज़्यादा उस फीलिंग्स में, उस इमोशंस में डूबना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी चलने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का, यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी में। आपके पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ पे आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि इनका नेचर काफ़ी, आपको पता है कि इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश टाइप का है, ठीक है, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा केयर करना, आप क्या फील कर रहे हो। कभी कभी तो ऐसा बोल देते हो कि तुम अपनी लाइफ में फोकस क्यों नहीं करते हो या क्यों नहीं करती हो, तुम मेरे ही लाइफ में क्यों इस तरह इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी ऐसी मुझे फील हो रही है, ऐसी दिख रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। यहाँ पे आपको भी, आपकी भी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये पर्सन आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, आप भी नहीं समझ पाते हो कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करता है। पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता था और अब जो है इस तरीके से बिजी हो गया है, या इस तरीके से
मेरी इंसल्ट करता है, जैसे कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। जबकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप अपने जो है कहते हैं कि आप सेटल्ड पर्सन हो सकता है कि आपका बिजनेस होगा, आप भी जॉब करते होगे, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी फील हो रही है, लेकिन दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को ही ज़्यादा जो है ना वैल्यू करते हो। ये पर्सन आपको कितना बार बोल चुके हैं कि नहीं तुम्हारे साथ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुम प्लीज़ अपना ध्यान हटाओ, ठीक है। तो आपने कई बार बोल दिया, आपके पर्सन ने कई बार आपको बोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, बार बार आप उसी पर्सन के पास जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि यही इसी के साथ मुझे जीना है। आप जिद्दी हो गए हो, ठीक है। आपको लगता है कि जैसे कि चलो ठीक है, परेशान है हो तो उसने मुझे गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खो ही रहे हो, तभी तो ये पर्सन इतना ज़्यादा रूड होता जा रहा है, ठीक है। और आपके साथ रूडली बिहेवियर भी कर रहा है, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, आपके साथ फ्यूचर में ये चाहता भी है कि नहीं चाहता है, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं और क्या इनकी फीलिंग्स हैं और क्या इनके इमोशंस हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले ही कार्ड आ गया ये चलिए अभी मैंने कार्ड निकाला ही है, देखते हैं क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पोटेंशियल, चलो ठीक है, देखते हैं ये कार्ड्स क्या आए हैं। करेज, स्टैंड स्टिल, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो आप इस उम्मीद में हो, आप हिम्मत के साथ हो, पूरे हिम्मत के साथ हो। यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जानते हैं, ठीक है, ये पर्सन जानते हैं पूरी तरीके से, ये पर्सन को पूरा भरोसा है कि आप इनको छोड़ के कहीं जाने वाले इंसानों में से नहीं हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इतना गंदा बिहेवियर करते हैं, फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं इसी पर्सन के ऊपर फोकस हो और इसी पर्सन को जो है फोकस करके देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भांप चुके हैं, ये पर्सन जान चुके हैं कि ये कुछ भी हो जाए, ठीक है, मेरा है तो मेरा है, ठीक है, ये मेरे बारे में ही, मेरा पीछे छोड़ने वालों में से ये तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जानते हैं कि आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप हमेशा जो है इनके ऊपर फोकस रहते हो, आप जो है हमेशा जानने की कोशिश करते रहते हो कि ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है, ठीक है। ये कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, या कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है, या कहीं इसका जो है सच में ये पर्सन बिजी रहता है अपने काम में या फिर किसी और चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जानने की बार बार कोशिश, लगातार कोशिश, और ये पर्सन जान चुके हैं कि आपका है ऐसा फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहते हो सक्सेस, ठीक है, इस रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहते हो। और ये पर्सन का भी मैं देखूँ तो अभी अभी रिलेशनशिप को लेकर के ये पर्सन का है कि ठीक है देखेंगे हम बाद में, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम बाद में। और मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये पर्सन अभी जो है आपके साथ रिलेशनशिप में फ़िलहाल बहुत रूड हो चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास है कि हाँ मैं रूड हो रहा हूँ, या फिर सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर में ये थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले हैं, फ्यूचर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा इनकी थिंकिंग में। और ये पर्सन आपको लेकर के फाइनली कुछ बहुत ही अच्छा सोचेंगे, बहुत ही अच्छा कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी और इनकी खुशियाँ, देखो आपकी खुशियों के बारे में तो इस पर्सन को पता है कि आपकी खुशियाँ इनसे ही जुड़ी हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जो कि पर्सन इतना सह रहा है, इतना बर्दाश्त कर रहा है, वो क्यों कर रहा है,
क्योंकि आपको वो खुश देखना चाहता है, ठीक है। तो आप इनको खुश देखना चाहते हो, तो अब जो है इस पर्सन की आगे फ्यूचर में ये फीलिंग्स चेंज होंगी कि हाँ, अब मुझे भी उसको खुश रखना चाहिए, ठीक है। बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब जो है अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस करना चाहिए। तो फाइनली आपके पर्सन आपकी तरफ सोचने वाले हैं, सोचेंगे ये पर्सन, ठीक है। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपसे जुड़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट चलता है, ठीक है। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो ये है इनकी फीलिंग्स आपके लिए, जो है उनकी फीलिंग्स। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।